आज हम करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 6.4। 6.4 क्वेश्चन नंबर 1 से क्वेश्चन नंबर 10 तक। मैं इसे बड़े आसान तरीके से कराऊंगा। आई होप सबको समझ आ जाएगी। ये वो एक्सरसाइज है जिसे मोस्टली स्टूडेंट्स डिफ़िकल्ट समझते हैं, लेकिन हम इसे इतने आसान तरीके से करेंगे कि आपको कोई भी ऐसा कॉन्सेप्ट नहीं होगा जो आपको समझ में ना आए। इस तरह के जो भी क्वेश्चंस होते हैं उसमें एक लेफ्ट हैंड साइड होती है, एक राइट हैंड साइड होती है। क्वेश्चन नंबर 1 में लेफ्ट हैंड साइड पे 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा इंटू सेकेंड स्क्वायर थीटा है, जो कि इक्वल है 1 के। तो सबसे पहले हम लेफ्ट हैंड साइड ले लेंगे। लेफ्ट हैंड साइड पे हमारे पास है 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, जो कि मल्टीप्लाई हो रहा है सेकेंड स्क्वायर थीटा के साथ। अब सिंस हमारे पास एक फार्मूला है 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू कॉस स्क्वायर थीटा। अब हम रिप्लेस कर देंगे 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा को कॉस स्क्वायर थीटा से। 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा किसके इक्वल है? कॉस स्क्वायर थीटा। ये फार्मूला कहाँ से डिराइव हुआ? एक फार्मूला हम बड़ा कॉमनली यूज करते हैं, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। उसी फार्मूले में साइन स्क्वायर थीटा को जब 1 वाली साइड पे लेके जाते हैं तो ये बन जाता है 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कॉस स्क्वायर थीटा। तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा की जगह हम रिप्लेस कर रहे हैं कॉस स्क्वायर थीटा, और सेकेंड स्क्वायर थीटा को इसी तरह हम नीचे ले जाएंगे। अब नेक्स्ट स्टेप में जाके हम सेकेंड स्क्वायर थीटा को रिप्लेस कर देंगे उसके रेसिप्रोकल के साथ। सेकेंड स्क्वायर थीटा का रेसिप्रोकल होता है 1 ओवर कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है। अब ये 1 ओवर कॉस स्क्वायर थीटा में कॉस स्क्वायर थीटा इस कॉस स्क्वायर थीटा से आपस में कट गया, तो ये इक्वल आ गया 1 के, जो कि हमारे राइट हैंड साइड पे भी है। तो ये हमारे इक्वल हो गया राइट हैंड साइड के। तो हम एंड पे लिख देंगे हैंस प्रूव्ड। ठीक है, तो हमने यही प्रूव करना था कि लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के इक्वल है या नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 2। इसमें लेफ्ट हैंड साइड पे है 1 माइनस साइन थीटा और 1 प्लस साइन थीटा, जो कि इक्वल है सेकेंड थीटा माइनस टेन थीटा का होल स्क्वायर। तो हम इसमें भी उसी तरह लेफ्ट हैंड साइड लेंगे। लेफ्ट हैंड साइड पे हमारे पास है 1 माइनस साइन थीटा ओवर 1 प्लस साइन थीटा। अब क्वेश्चन जब देख रहे हैं हम तो हमें फ्रैक्शन में क्वेश्चन नज़र आ रहा है। लेफ्ट हैंड साइड फ्रैक्शन में है, फ्रैक्शन में होगी तो अच्छा, जब से सबसे पहले हमने लेफ्ट हैंड साइड लिखनी है तो उसमें जो साइड है उसको उसी तरह लिख देना है, उसमें कोई चेंजिंग नहीं करनी, उसमें कोई फार्मूला नहीं लगाना फर्स्ट स्टेप में। सेकंड स्टेप में आके हम रैशनलाइज करेंगे। रैशनलाइज का कॉन्सेप्ट आपने पहले भी पढ़ा हुआ है। रैशनलाइज से मुराद कंजुगेट के साथ मल्टीप्लाई और डिवाइड करना। तो 1 प्लस साइन थीटा है, इसका रैशनलाइज करेंगे तो इसका कंजुगेट बनता है 1 माइनस साइन थीटा और 1 माइनस साइन थीटा। ठीक है, कंजुगेट से मुराद ये जो भी वैल्यू है इसके ऑपोजिट साइन के साथ मल्टीप्लाई और डिवाइड करना। 1 प्लस साइन थीटा था, हमने 1 माइनस साइन थीटा के साथ मल्टीप्लाई भी कर दिया, डिवाइड भी कर दिया। अब ऊपर क्या हो गया, 1 माइनस साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा के साथ जब मल्टीप्लाई होगा तो ये बन जाएगा 1 माइनस साइन थीटा का होल स्क्वायर। जबकि नीचे 1 प्लस साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा के साथ मल्टीप्लाई होगा तो ये a प्लस बी ए माइनस बी का फार्मूला लगेगा, 1 का स्क्वायर माइनस साइन थीटा का स्क्वायर। उससे अगले स्टेप में हम जाके करेंगे 1 माइनस साइन थीटा को ऐसे ही लिखेंगे, इसका होल स्क्वायर लिख देंगे, और नीचे 1 का स्क्वायर जो है वो किसके इक्वल होता है 1 के, और साइन थीटा का स्क्वायर किसके इक्वल होता है साइन स्क्वायर थीटा। इसके बाद हम नेक्स्ट स्टेप पे आएंगे। नेक्स्ट स्टेप में आएंगे तो हमें यहाँ बड़ा क्लियर एक चीज़ नज़र आ रही है 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, जो हमने पीछे भी फार्मूला यूज़ किया था। ये है 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ये इक्वल है कॉस स्क्वायर थीटा के। तो हम रिप्लेस कर देंगे इस फार्मूले में वैल्यू 1 माइनस साइन स्क्वायर साइन थीटा का होल स्क्वायर, ये अपनी जगह पे रहा,
1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा की जगह हमारा आ गया कॉस स्क्वायर थीटा। अब कॉस स्क्वायर थीटा अगर देखा जाए तो कॉस स्क्वायर से कोई भी चीज़, किसी भी चीज़ का स्क्वायर जब होता है तो उससे मुराद होता है वो चीज़ 2 बार मल्टीप्लाई हो रही है। ठीक है, तो 1 माइनस साइन थीटा अवर कॉस थीटा है, तो इसे एक कॉस थीटा को 1 के साथ लिख देते हैं और माइनस का साइन ये जो था उसे इसी तरह लिखा और दूसरे कॉस थीटा को साइन थीटा के नीचे लिख दिया। स्क्वायर था उसे दो हिस्सों में तोड़ दिया हमने, तो 1 ओवर कॉस थीटा माइनस साइन ओवर कॉस थीटा। 1 ओवर कॉस थीटा आपको पता है 1 ओवर कॉस थीटा किसके इक्वल होता है, सीकेंट थीटा। किसका रेसिप्रोकल है ये, सीकेंट थीटा का रेसिप्रोकल है। माइनस आ गया। अब यहाँ एक चीज़ आप देख सकते हैं कि यहाँ होल स्क्वायर चल रहा था। होल स्क्वायर में हम क्या करते हैं, होल स्क्वायर में वैल्यू उसी तरह रिप्लेस कर देते हैं, तो यहाँ होल स्क्वायर को इसी तरह साथ लाते जाएंगे। 1 ओवर कॉस थीटा की जगह हमने लिख दिया सीकेंट थीटा, साइन थीटा ओवर कॉस थीटा की जगह हमने लिख दिया टेन थीटा। ठीक है, उसके बाद इसका होल स्क्वायर अपनी जगह पे रहा। ये इक्वल आ गया हमारी राइट हैंड साइड की, तो ये हमारा प्रूफ हो गया। तो हम एंड पे लिख देंगे हैंस प्रूफ्ड। इस क्वेश्चन को मैं एक बार रिपीट करता हूँ आपके लिए। ये हम क्वेश्चन में जब देख रहे थे तो हमें क्लियर नज़र आ रहा था कि लेफ़्ट हैंड साइड पे एक फ्रैक्शन है। फ्रैक्शन के लिए हमने क्या किया, हमने 1 माइनस साइन थीटा और 1 प्लस साइन थीटा था, इसका कंजुगेट के साथ हमने मल्टीप्लाई और डिवाइड किया, जिसे हम कहते हैं रैशनलाइज करना। उसके बाद हमने ऊपर हमारे पास वैल्यू बन गई 1 माइनस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा, तो ये हमारे पास 1 माइनस साइन थीटा का होल स्क्वायर आ गया। और नीचे फार्मूला बन रहा था a प्लस बी ए माइनस बी, तो ये आ गया 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, साइन थीटा का स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा आ गया। और हम पिछली में भी यूज़ कर चुके हैं कि 1 माइनस साइन थीटा हमारा किसके इक्वल है, कॉस स्क्वायर थीटा के। तो हमने 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा की जगह कॉस थीटा को रिप्लेस कर दिया। जब कॉस स्क्वायर थीटा को रिप्लेस किया, उसके बाद नेक्स्ट स्टेप में होल स्क्वायर था ऊपर, तो नीचे वाले कॉस थीटा को भी स्क्वायर में कन्वर्ट कर दिया, तो कॉमन होल स्क्वायर लिख दिया। अब कॉस थीटा जो था 1 ओवर कॉस थीटा, उसे 1 के नीचे भी लिख दिया, क्योंकि बेसिकली ये एलसीएम हो रहा है। जब भी कोई वैल्यू नीचे होती है दोनों वैल्यूज़ के साथ उसे लिखा जा सकता है। 1 के साथ कॉस थीटा को लिख दिया और यहाँ साइन थीटा के नीचे भी कॉस थीटा को लिख दिया। 1 ओवर कॉस थीटा हमारा इक्वल होता है सेकेंड थीटा के, तो इसकी जगह हमने रिप्लेस कर दिया सेकेंड थीटा, और साइन थीटा और कॉस थीटा किसके इक्वल होता है, टेन थीटा के। तो उसे रिप्लेस कर दिया तो हमारे पास वैल्यू आ गई सेकेंड थीटा माइनस टेन थीटा का होल स्क्वायर, जो कि हमारी राइट हैंड साइड के इक्वल है। तो इस तरह हमारा ये वाला क्वेश्चन भी कंप्लीट हुआ। डियर स्टूडेंट्स, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। इसमें लेफ्ट हैंड साइड पे हमारे पास है 1 माइनस कॉस थीटा ओवर 1 प्लस कॉस थीटा का होल अंडर रूट, और राइट हैंड साइड पे हमारे पास है साइन थीटा ओवर 1 प्लस कॉस थीटा। इस क्वेश्चन में थोड़ी सी एक चेंजिंग पिछले क्वेश्चन की निस्बत ये है कि हमने ऊपर वाली वैल्यू का रैशनलाइज करना है। सबसे पहले हम उसी तरह करेंगे, लेफ्ट हैंड साइड लिख लेंगे। लेफ्ट हैंड साइड पे हमारे पास आ रहा है 1 माइनस कॉस थीटा ओवर 1 प्लस कॉस थीटा। एक चीज़ मैंने आपको बताई थी कि जब भी हम कोई क्वेश्चन करते हैं तो लेफ्ट हैंड साइड जब लिखते हैं तो उसमें वहाँ कोई हमने स्टेप नहीं करना, हमने दोबारा एक स्टेप क्रिएट करना है और वहाँ जाके हमने रैशनलाइज करना है। 1 माइनस कॉस थीटा ओवर 1 प्लस कॉस थीटा। ठीक है, अब इसे रैशनलाइज करना है। ये वो कॉन्सेप्ट है जो थोड़ा सा आपको अंडरस्टैंड करना पड़ेगा। 1 माइनस कॉस थीटा को रैशनलाइज हम क्यों कर रहे हैं, हम नीचे वाली वैल्यू को रैशनलाइज क्यों नहीं कर रहे हैं। हम राइट हैंड साइड को जब देखते हैं तो हमारे पास 1 प्लस कॉस थीटा इंटैक्ट है, वो चेंज नहीं हुआ। तो दैट मीन कि हमने 1 प्लस कॉस थीटा की वैल्यू को चेंज नहीं करना। तो ये तब ही चेंज नहीं होगा जब यहाँ पे होल स्क्वायर बनेगा। ठीक है, ये थोड़ी सी चीज़ आपने सोचनी है कि ये होल स्क्वायर बनेगा तो तब चेंज नहीं होगा, और ये होल स्क्वायर बनाने के लिए हमें 1 माइनस कॉस थीटा को रैशनलाइज करते हैं। तो 1 माइनस कॉस थीटा
रैशनलाइज करते हुए किस में बदल जाएगा, 1 प्लस कॉस थीटा अवर 1 प्लस कॉस थीटा से मल्टीप्लाई भी कर दिया, डिवाइड भी कर दिया, और होल अंडर रूट साथ साथ उसी तरह चलता आ रहा है। अच्छा, 1 माइनस कॉस थीटा 1 प्लस कॉस थीटा, फार्मूला लग रहा है, कौन सा फार्मूला है, ए प्लस बी ए माइनस बी, किसके इक्वल है, 1 का स्क्वायर माइनस कॉस थीटा का स्क्वायर, होल अंडर रूट इसी तरह लिखा। नीचे फार्मूला बन रहा है 1 प्लस कॉस थीटा 1 प्लस कॉस थीटा, तो ये 2 बार है, तो जब भी कोई चीज़ 2 बार होती है तो वो बेसिकली स्क्वायर होती है। ठीक है, उसके बाद हम थोड़ा सा नीचे आते हैं। 1 का स्क्वायर हमारे पास किसके इक्वल होता है, 1 का स्क्वायर हमारा 1 के ही इक्वल होता है, तो 1 का स्क्वायर की जगह 1 आ गया माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, और नीचे हमारे पास है 1 प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर। अब हमने एक फार्मूला यूज़ किया था साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, तो उसी फार्मूले से हमारे पास निकल रहा है 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू साइन स्क्वायर थीटा। तो हम 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा की जगह रिप्लेस कर देंगे साइन स्क्वायर थीटा को, और 1 प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर जो है वो अपनी जगह पे रहेगा, और होल अंडर रूट भी इसी तरह आ गया। अब साइन स्क्वायर थीटा है, यहाँ भी स्क्वायर है, यहाँ भी होल स्क्वायर है, तो हम इस दोनों स्क्वायर्स को रिप्लेस कर देंगे एक कंबाइंड स्क्वायर के साथ। सॉरी, यहाँ साइन थीटा अवर 1 प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर, ठीक है, हम इसको रिप्लेस कर दिया हमने होल स्क्वायर के साथ, और यहाँ हमारा होल अंडर रूट आ गया, स्क्वायर अंडर रूट आपस में कट गए, तो ये हमारा आ गया साइन थीटा ओवर 1 प्लस कॉस थीटा। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, आई होप ये आपको इसी तरह समझ आ गया होगा, और यही हमारा बेसिकली इक्वल टू राइट हैंड साइड है, तो हम इसे राइट हैंड साइड के इक्वल लिख देंगे, और साथ ही हमने उसी तरह लिखना है हैंस प्रूफ्ड। ठीक है, बड़ा आसान सा कॉन्सेप्ट था, रिपीट करता हूँ मैं इसको। ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 था। क्वेश्चन नंबर 3 में हमारे पास वैल्यू थी लेफ्ट हैंड साइड पे 1 माइनस कॉस थीटा ओवर 1 प्लस कॉस थीटा होल अंडर रूट। हमने सबसे पहले रैशनलाइज किया, रैशनलाइज हमने 1 माइनस कॉस थीटा ऊपर वाली वैल्यू को किया, रैशनलाइज करने के लिए इसके अपोजिट साइन के साथ मल्टीप्लाई और डिवाइड किया, तो हमारे पास ऊपर फार्मूला बन गया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ये 1 का स्क्वायर माइनस कॉस थीटा का स्क्वायर आ गया। क्यों, क्योंकि यहाँ माइनस था, यहाँ प्लस था। नीचे हमारे पास 1 प्लस कॉस थीटा और 1 प्लस कॉस थीटा दोनों हैं, तो 2 बार कोई चीज़ होती है तो उसे होल स्क्वायर में की शक्ल में लिख सकते हैं। उसके बाद हमारे पास आ गया 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, और नीचे पर हमारे पास है 1 प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर, तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा हमारा इक्वल होता है साइन स्क्वायर थीटा के, तो इसकी जगह हमने लिख दिया साइन स्क्वायर थीटा अवर 1 प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर, यहाँ भी स्क्वायर है, यहाँ भी स्क्वायर है, तो इन दोनों स्क्वायर की जगह हमने होल स्क्वायर करके लिख दिया, और हमारे पास वैल्यू आ गई साइन थीटा ओवर 1 प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर, और होल अंडर रूट भी चल रहा था, तो स्क्वायर अंडर रूट आपस में कट हो गए, तो हमारे पास वैल्यू आ गई साइन थीटा ओवर 1 प्लस कॉस थीटा। साइन थीटा ओवर 1 प्लस कॉस थीटा जो है हमारे पास इक्वल है बेसिकली राइट हैंड साइड के, राइट हैंड साइड हमारी जो थी वो उसके इक्वल है, तो हमने वही उसको रिप्लेस कर दिया राइट हैंड साइड के। डियर स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में देखें तो लेफ्ट हैंड साइड पे हमारे पास है साइन थीटा माइनस 2 साइन क्यूब थीटा ओवर 2 कॉस क्यूब थीटा माइनस कॉस थीटा, ठीक है, और राइट हैंड साइड पे हमारे पास टेन थीटा। तो सबसे पहले हम लेफ्ट हैंड साइड ले लेंगे, उसी तरह लेफ्ट हैंड साइड जब लेंगे तो उसे बगैर किसी चीज़ के, बगैर कोई फार्मूला पुट किए, बगैर कोई चेंजिंग किए, उसी तरह इस पूरे को लिख देंगे।
नेक्स्ट स्टेप में जो फर्स्ट स्टेप करेंगे, हमें हमें नज़र आ रहा है यहाँ साइन थीटा है, यहाँ पे साइन क्यूब थीटा है, तो दैट मीन साइन थीटा हमारे पास कॉमन आ सकता है। तो हमने क्या किया, सबसे पहले साइन थीटा को कॉमन ले लिया। तो हमारे पास जब साइन थीटा कॉमन चला गया तो यहाँ कुछ नहीं बचा। जब कुछ नहीं बचा तो उसकी जगह क्या लिख दिया, 1 माइनस 2 साइन क्यूब थीटा में से एक साइन थीटा कॉमन जा चुका है, तो हमारे पास कितना बच गया, साइन स्क्वायर थीटा। नीचे जब हम देखते हैं तो नीचे हमारे पास कॉस क्यूब थीटा कॉस थीटा, तो यहाँ भी हम यही करेंगे कि कॉस थीटा को कॉमन ले लेंगे, तो पीछे बचेगा हमारे पास 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1। उसके बाद हम साइन अवर कॉस थीटा इसको ऐसे ही रहने देंगे, और ये यहाँ से भी हमें देखते हुए पता चल रहा है कि साइन ओवर कॉस ही tan के इक्वल है, तो इसलिए ये बेसिकली इसी तरह आता जाएगा, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, 2 साइन स्क्वायर थीटा है तो एक साइन स्क्वायर थीटा को यहाँ लिख दिया, दोबारा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, तो ये वही चीज़ बन रही है, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, तो ये मिलके सेम वही वैल्यू बन जाएगी। तो हम दूसरी तरफ भी यही कुछ करेंगे, कॉस स्क्वायर थीटा है तो यहाँ भी कॉस स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, और लास्ट में माइनस 1 इसी तरह आ गया। अब अगर गौर करें हम, तो प्रीवियसली क्वेश्चंस में हमने ये फार्मूला यूज़ किए हुए हैं, दोनों फार्मूलाज यूज़ किए हैं। हम 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा की जगह कॉस स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं। तो हमने 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा की जगह क्या लिख दिया, कॉस स्क्वायर थीटा, और माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ये वाला साइन स्क्वायर थीटा अपनी जगह पे रहा। नीचे हम देखें तो यहाँ हमारे पास कॉस स्क्वायर थीटा है, इसे ऐसे ही रहने देंगे, और प्लस कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1, कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1 ये हम साइड पे लिख भी लेते हैं, कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1 हमारा होता है साइन स्क्वायर थीटा की, ठीक है, माइनस साइन स्क्वायर थीटा, बेसिकली साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा हमारे पास मिलके 1 बनते हैं, तो 1 उस तरफ मूव हो गया और साइन स्क्वायर थीटा इस तरफ मूव हो गया। तो अब हम यहाँ पे कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1 की जगह लिख देंगे साइन स्क्वायर थीटा माइनस साइन के साथ। अब ये चीज़ देखें, ये वाली वैल्यू और ये वैल्यू बिल्कुल एक जैसी है, ये आपस में कट हो जाएंगी। ये जब कट हो जाएंगी तो हमारे पास बचेगा साइन थीटा अवर कॉस थीटा, और साइन थीटा अवर कॉस थीटा किसके इक्वल होते हैं, टेन थीटा। तो यही हमारी राइट हैंड साइड थी, तो ये हमारा प्रूफ हो गया इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, तो हम उसी तरह लिख देंगे हैंस प्रूफ्ड। ठीक है, एक बार रिपीट करता हूँ, लेफ्ट हैंड साइड ली, लेफ्ट हैंड साइड में हमने साइन थीटा को कॉमन ले लिया, पीछे हमारे पास बचा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, और नीचे भी हमने कॉस थीटा को कॉमन लिया, तो हमारे पास 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1, कॉस थीटा कॉमन जा चुका है तो यहाँ कुछ नहीं बचा, तो 1 यहाँ क्यूब में से एक कॉमन जा चुका है, तो पीछे कॉस स्क्वायर थीटा बचा। अब इसे हमने ब्रेक कर दिया, 2 साइन स्क्वायर थीटा माइनस में था तो हमने 2 बार माइनस साइन स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा लिख दिया, 2 कॉस स्क्वायर थीटा पॉजिटिव था तो यहाँ कॉस स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा लिख दिया, और माइनस 1 अपनी जगह पे आ गया। फिर हमने फार्मूला रिप्लेस कर दिए, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा के इक्वल है, वहाँ कॉस स्क्वायर थीटा पुट किए, साइन स्क्वायर थीटा को ऐसे ही रहने दिया, नीचे हमारे पास कॉस स्क्वायर थीटा को ऐसे ही रहने दिया, और कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1 जो था इसकी जगह हमने माइनस साइन स्क्वायर थीटा लिख दिया। ये दोनों वैल्यू बिल्कुल एक जैसी हो गई थी, आपस में कट होगी, हमारे पास वैल्यू बच गई साइन थीटा ओवर कॉस थीटा, जो कि इक्वल है टेन थीटा के, और टेन थीटा ही हमारी राइट हैंड साइड पे था, तो वो हमने लिख दिया कि ये राइट हैंड साइड के इक्वल है, और ये हमने प्रूव कर दिया इस तरह। डियर स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में लेफ्ट हैंड साइड पे है हमारे पास सेकंड स्क्वायर थीटा प्लस कोसिकेंड स्क्वायर थीटा होल अंडर रूट, और राइट हैंड साइड पे हमारे पास टेन थीटा प्लस कॉट थीटा। सबसे पहले हमने लेफ्ट हैंड साइड लिख ली, सेकंड स्क्वायर थीटा प्लस कोसिकेंड स्क्वायर थीटा होल अंडर रूट।
अब जैसा कि हम जानते हैं कि सीकेंट स्क्वायर थीटा वो इक्वल होता है 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा के। तो हमने सीकेंट स्क्वायर थीटा को रिप्लेस कर दिया 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। ये हम साथ लिख भी लेते हैं कि सीकेंट स्क्वायर थीटा हमारा इक्वल है 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। और दूसरा हमारा कॉन्सेप्ट है कोसिकेंट स्क्वायर थीटा। कोसिकेंट स्क्वायर थीटा हमारा इक्वल है सेम उसी तरह 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो हम इसी तरह रिप्लेस कर देंगे कोसिकेंट स्क्वायर थीटा को 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा और होल अंडर रूट इसी तरह होता जाएगा। अब टेन स्क्वायर थीटा हमने इधर लिख दिया 1 प्लस 1 हमारे पास आ गया 2 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। कॉट स्क्वायर थीटा हमें पता है रेसिप्रोकल है टेन का, कॉट रेसिप्रोकल है टेन का, तो 1 ओवर टेन स्क्वायर थीटा। अच्छा, हम जब राइट हैंड साइड को देखते हैं तो हमें थोड़ा सा आइडिया हो जाता है कि टेन थीटा प्लस कॉट थीटा आना है, तो दैट मीन कि हमारा रूट ख़त्म होना है। रूट ख़त्म होने के लिए होल स्क्वायर चाहिए। तो ये जो सिचुएशन है फ्रैक्शन में है, दोनों एक दूसरे के रेसिप्रोकल टाइप बन रहे हैं, तो इसको हम फार्मूला देखते हैं कि क्या ये कोई फार्मूला बन रहा है या नहीं बन रहा। तो हम यहाँ पे फार्मूला बना के देख लेते हैं। टेन स्क्वायर थीटा कैसे बनता है, बेसिकली ये टेन का होल स्क्वायर होता है। ठीक है, और इसी तरह फार्मूले में 2a भी आता है, तो a में टेन थीटा लिख दिया और b में 1 ओवर टेन थीटा लिख दिया, और ये 1 ओवर टेन थीटा का स्क्वायर। 1 ओवर टेन थीटा का स्क्वायर जब लिया तो a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर, क्योंकि टेन टेन कट जाता है तो 2 बचता है, और ये बिल्कुल सेम हमारा ये जो हमारी अंडर रूट के अंदर वैल्यू है उसके इक्वल आ रहा है। तो हम इसको रिप्लेस कर देंगे टेन थीटा प्लस 1 ओवर टेन थीटा का होल स्क्वायर, ये उसके साथ हम रिप्लेस कर देंगे। तो हम इस पूरी वैल्यू की जगह हम लिख देंगे टेन थीटा प्लस 1 ओवर टेन थीटा का होल स्क्वायर। जब होल स्क्वायर आ गया और होल अंडर रूट पहले का आ रहा है तो स्क्वायर अंडर रूट आपस में कट जाएंगे। टेन थीटा प्लस 1 ओवर टेन थीटा की जगह हम क्या लिख सकते हैं, उसका रेसिप्रोकल कॉट थीटा। तो यही हमारी राइट हैंड साइड है, तो हमने राइट हैंड साइड के इक्वल लिख के लिख देना है हेंस प्रूव्ड। बड़ा आसान सा कॉन्सेप्ट था, सिर्फ एक फार्मूला डेवलप होना था। रिपीट कर रहा हूँ इसको। लेफ्ट हैंड साइड पे सीकेंट स्क्वायर थीटा प्लस कोसिकेंट स्क्वायर थीटा था। सीकेंट स्क्वायर थीटा हम देख सकते हैं कि हमारा किसके इक्वल है, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, और कोसिकेंट स्क्वायर थीटा 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। तो हमने रिप्लेस कर दिया सीकेंट की जगह 1 प्लस टेन और कोसिकेंट की जगह 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। 1 प्लस 1 आपस में ऐड होके 2 बन गए, टेन स्क्वायर थीटा आ गया, और कॉट स्क्वायर थीटा रेसिप्रोकल है 1 ओवर टेन का, तो 1 ओवर टेन स्क्वायर थीटा आ गया। फिर हमने देखा कि ये होल स्क्वायर बनेगा तो तभी हमारा स्क्वायर रूट कटेगा। तो हमने चेक किया कि क्या ये होल स्क्वायर बन रहा है। ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर वाला फार्मूला डेवलप करके देखा हमने, तो हमें पता चला कि ये बिल्कुल सेम वैल्यू है जो हमारे यहाँ पे रूट के अंदर आ रही है। तो ये इक्वल होती है टेन थीटा प्लस 1 ओवर टेन थीटा का होल स्क्वायर। तो हमने इस फार्मूले की जगह होल स्क्वायर लिख दिया, स्क्वायर और अंडर रूट कट गए, तो हमारे पास पीछे आ गया टेन थीटा प्लस 1 ओवर टेन थीटा। 1 ओवर टेन थीटा कॉट थीटा के इक्वल है। तो यही हमारी राइट हैंड साइड पे देखें यही वैल्यू थी, तो हमने उसकी जगह राइट हैंड साइड। डियर स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। इसमें लेफ्ट हैंड साइड पे है 1 ओवर सेकेंड थीटा माइनस टेन थीटा, जो कि इक्वल है सेकेंड थीटा प्लस टेन थीटा के। तो लेफ्ट हैंड साइड पहले हमने लिख ली 1 ओवर सेकेंड थीटा माइनस टेन थीटा। तो फर्स्ट स्टेप में हम ये करेंगे कि इसे रिपीट इसी तरह लिख देंगे 1 ओवर सेकेंड थीटा माइनस टेन थीटा, और रैशनलाइज कर देंगे। रैशनलाइज में सेकेंड थीटा माइनस टेन थीटा है, तो हम क्या करेंगे सेकेंड थीटा प्लस टेन थीटा से मल्टीप्लाई भी कर देंगे और डिवाइड भी कर देंगे। सेकेंड थीटा प्लस टेन थीटा।
फिर नेक्स्ट स्टेप में हमने करना है वन मल्टीप्लाई हो जाएगा सेकेंड थीटा प्लस टेन थीटा, और नीचे क्या आ जाएगा ए प्लस बी ए माइनस बी, फार्मूला बन जाएगा सेकेंड स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा। ए प्लस बी ए माइनस बी फार्मूला ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के। जैसा कि हम जानते हैं सिंस सेकेंड स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल होता है 1 के, तो हम रिप्लेस कर देंगे सेकेंड थीटा प्लस टेन थीटा और सेकेंड स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा को रिप्लेस कर देंगे 1 के साथ। तो ये हमारे पास वैल्यू आ जाएगी सेकेंड थीटा प्लस टेन थीटा, जो कि इक्वल है राइट हैंड साइड के। तो उसी तरह हम लिख देंगे हैंस प्रूव्ड। डियर स्टूडेंट्स, रिपीट कर रहा हूँ आपके लिए, लेफ्ट हैंड साइड पे वैल्यू है 1/सेकेंड थीटा माइनस टेन थीटा के, इसको रैशनलाइज कर देंगे, मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देंगे प्लस साइन के साथ। 1 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो सेम रहेगा, कोई चेंजिंग नहीं आएगी। नीचे ए प्लस बी ए माइनस बी वाला फार्मूला बन जाएगा, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की शक्ल में सेकेंड स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा दिख। जैसा कि हम जानते हैं सेकेंड स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा 1 के इक्वल है, तो उसे रिप्लेस कर देंगे 1 के साथ, तो हमारे पास आ जाएगा सेकेंड थीटा प्लस टेन थीटा, जो कि इक्वल है राइट हैंड साइड के। आई होप ये वाला क्वेश्चन आपको समझ आ गया होगा। डियर स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। इसमें लेफ्ट हैंड साइड पे साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस 4 थीटा और राइट हैंड साइड पे है साइन 4 थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। सबसे पहले हमने लेफ्ट हैंड साइड ले ली, जो कि है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस 4 थीटा। इसमें हम फर्स्ट स्टेप में ही ये करेंगे कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस 4 थीटा को हम ब्रेक कर देंगे कॉस स्क्वायर थीटा और कॉस स्क्वायर थीटा में। साइन स्क्वायर थीटा ऐसे ही आ जाएगा, और कॉस स्क्वायर थीटा जैसे कि हम जानते हैं वो इक्वल होता है 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो कॉस स्क्वायर थीटा की जगह 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा और 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा लिख देंगे। अब ये दो ब्रैकेटें आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगी, ये वाला साइन स्क्वायर थीटा इसी तरह आ जाएगा, और 1 से मल्टीप्लाई होगा तो 1 आ जाएगा, 1 साइन स्क्वायर थीटा से मल्टीप्लाई हुआ तो माइनस साइन स्क्वायर थीटा आ जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा 1 से हुआ तो माइनस साइन स्क्वायर थीटा आ जाएगा, और साइन स्क्वायर थीटा से हुआ तो माइनस माइनस प्लस साइन स्क्वायर थीटा मल्टीप्लाई होके साइन 4 थीटा हो गए। अब एक चीज़ देखें कि माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है, और प्लस साइन स्क्वायर थीटा आपस में कट गए, तो ये हमारे पास बचा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा प्लस साइन 4 थीटा। इसे अरेंज कर देते हैं साइन 4 थीटा, ठीक है, और प्लस 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, और 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा जैसा कि आप जानते हैं साइन 4 थीटा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा किसके इक्वल होता है, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा के इक्वल होता है, जो कि हमारी राइट हैंड साइड के इक्वल भी प्रूफ हो चुका है। तो हम एंड पे उसी तरह लिख देंगे हैंस प्रूव्ड। रिपीट कर रहा हूँ, लेफ्ट हैंड साइड पे हमारे पास था साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस 4 थीटा, तो हमने साइन स्क्वायर थीटा ऐसे ही रहने दिया, कॉस 4 थीटा को ब्रेक कर दिया कॉस स्क्वायर थीटा में, और कॉस स्क्वायर थीटा हमारा इक्वल होता है 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा दोनों जगह लिख दिया। फिर हमने ब्रैकेट को ब्रैकेट से मल्टीप्लाई किया तो 1 को 1 से किया तो 1 आ गया, 1 को साइन स्क्वायर थीटा से किया तो साइन स्क्वायर थीटा आ गया, साइन स्क्वायर थीटा को 1 से किया तो साइन स्क्वायर थीटा आ गया, और माइनस साइन स्क्वायर थीटा मल्टीप्लाई होकर प्लस साइन 4 थीटा बन के, यहाँ पे हमारे पास साइन स्क्वायर थीटा प्लस में और माइनस में था, ये आपस में कट गए, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा ऐसे ही आ गया और साइन 4 थीटा को स्टार्ट में लिख दिया। फिर हमारे पास 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा के इक्वल होता है, साइन 4 थीटा अपनी जगह पे रहा, प्लस कॉस स्क्वायर थीटा आ गया और इज इक्वल टू राइट हैंड साइड प्रूफ हो गया।
डियर स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में लेफ्ट हैंड साइड पे हमारे पास tan थीटा प्लस साइन थीटा ओवर tan थीटा माइनस साइन थीटा, और राइट हैंड साइड पे हमारे पास है सेकंड थीटा प्लस 1 ओवर सेकंड थीटा माइनस 1। सबसे पहले हम लेफ्ट हैंड साइड ले लेते हैं। लेफ्ट हैंड साइड को बिल्कुल उसी तरह ऐसे ही लिख दिया। उसके बाद हम क्या करेंगे, tan थीटा की जगह उसकी वैल्यू रिप्लेस कर देंगे साइन थीटा ओवर कॉस थीटा प्लस साइन थीटा, ऐसे रहा। यही चीज़ हम नीचे भी करेंगे। नीचे tan थीटा की जगह हमने लिखना है साइन थीटा ओवर कॉस थीटा प्लस माइनस साइन थीटा। दोनों ऊपर वाली वैल्यू में अगर देखें साइन थीटा कॉमन आ रहा है तो इसे कॉमन ले लिया, साइन थीटा कॉमन आ गया तो हमारे पास बचा 1 ओवर कॉस थीटा प्लस 1, क्योंकि साइन थीटा कॉमन जा चुका है। ठीक है, नीचे भी यही हुआ। नीचे हमारे पास साइन थीटा कॉमन आ रहा था, साइन थीटा को हमने कॉमन लिख दिया, साइन थीटा कॉमन आ गया, हमारे पास बचा 1 ओवर कॉस थीटा माइनस 1। साइन थीटा आपस में कट के नेक्स्ट स्टेप हम इस तरफ कर लेते हैं। ये हमारे पास आ गया 1 ओवर कॉस थीटा प्लस 1 और 1 ओवर कॉस थीटा माइनस 1। अब 1 ओवर कॉस थीटा जैसे कि आप जानते हैं कि इसके इक्वल होता है, रेसिप्रोकल है ये सीकेंड थीटा का, तो ये आ गया सीकेंड थीटा प्लस 1 और 1 ओवर कॉस थीटा की जगह यहाँ भी सीकेंड थीटा आ गया, तो ये आ गया सीकेंड थीटा माइनस 1। तो ये इक्वल टू राइट हैंड साइड हो गया, हैंस प्रूव्ड। ठीक है, ये दोबारा मैं रिपीट कर रहा हूँ। ये देखें, tan थीटा प्लस साइन थीटा व tan थीटा माइनस साइन थीटा था। tan थीटा की वैल्यू होती है साइन ओवर कॉस, तो ऊपर भी tan थीटा की जगह साइन ओवर कॉस लिख दिया, नीचे भी tan थीटा की जगह साइन ओवर कॉस लिख दिया। तो साइन साइन कॉमन ले लिए तो 1 ओवर कॉस थीटा प्लस 1, साइन थीटा यहाँ भी कॉमन ले लिया तो 1 ओवर कॉस थीटा माइनस 1 आ गया। तो साइन साइन आपस में कट गए, एक जैसे थे। 1 ओवर कॉस थीटा प्लस 1 ओवर 1 ओवर कॉस थीटा माइनस 1। अब 1 ओवर कॉस थीटा सेकंड थीटा के इक्वल है, उसकी जगह रिप्लेस कर दिया सेकंड थीटा, ऊपर भी और नीचे भी, तो ये हमारे पास आ गया राइट हैंड साइड के इक्वल। डियर स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 9 हमारा है सीकेंड स्क्वायर थीटा प्लस कोसिकेंड स्क्वायर थीटा। लेफ्ट हैंड साइड पे हमने लिखा सीकेंड स्क्वायर थीटा प्लस कोसिकेंड स्क्वायर थीटा, जो सबसे पहले हम रिप्लेस कर देंगे। सीकेंड स्क्वायर थीटा हमारा रेसिप्रोकल है 1 ओवर कॉस स्क्वायर थीटा के, और इसी तरह कोसिकेंड रेसिप्रोकल है 1 ओवर साइन स्क्वायर थीटा। अब जब फ्रैक्शन में आ गया, दो भी फ्रैक्शन होगी उसे हम एलसीएम लेते हैं। कॉस स्क्वायर थीटा इंटू साइन स्क्वायर थीटा एलसीएम हो गया। ठीक है, तो साइन स्क्वायर थीटा इस तरफ आके 1 से मल्टीप्लाई हो गया साइन स्क्वायर थीटा, और कॉस स्क्वायर थीटा उस तरफ आके 1 से मल्टीप्लाई हो गया तो कॉस स्क्वायर थीटा। और साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा हम बड़े अच्छे तरीके से जानते हैं कि ये किसके इक्वल होता है, 1 के इक्वल होता है। तो 1 ओवर कॉस स्क्वायर थीटा डॉट साइन स्क्वायर थीटा। अब जब दोनों वैल्यू नीचे हैं तो इन्हें सेपरेट कर देंगे, 1 ओवर कॉस स्क्वायर थीटा डॉट 1 ओवर साइन स्क्वायर थीटा, और रिप्लेस कर देंगे दोबारा इनके रेसिप्रोकल से। 1 ओवर कॉस स्क्वायर थीटा हम जानते हैं किसके इक्वल होता है, सीकेंड स्क्वायर थीटा, और 1 ओवर साइन थीटा किसके इक्वल होता है, कोसिकेंड स्क्वायर थीटा। बहुत सिंपल क्वेश्चन था। इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, हमने कुछ भी इतना नहीं किया, सिर्फ रिप्लेस की रेसिप्रोकल के साथ। शुरू में भी वैल्यू रिप्लेस की, उसके बाद एलसीएम लिया तो हमारे पास साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा ऊपर आ गया जो कि 1 के इक्वल है। नीचे हमने उन दोनों को सेपरेट सेपरेट 1 के साथ लिख दिया और दोबारा रिप्लेस कर दिया रेसिप्रोकल के साथ, तो हमारा इक्वल टू राइट हैंड साइड आ गया।
क्वेश्चन नंबर 10 एक और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का, लास्ट क्वेश्चन है इन 10 क्वेश्चन में से। इसमें लेफ्ट हैंड साइड पे हमें नज़र आ रहा है साइन पावर 6 थीटा और कॉस 6 थीटा। तो लेफ्ट हैंड साइड पहले हमने ले ली। लेफ्ट हैंड साइड में हम इसे फार्मूला क्रिएट करेंगे क्यूब का। तो हम लेफ्ट हैंड साइड लेने के बाद पहले स्टेप में हमने क्या किया, साइन स्क्वायर थीटा का क्यूब कर दिया और प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का क्यूब कर दिया। हम जानते हैं कि ए क्यूब प्लस बी क्यूब इक्वल होता है ए प्लस बी इंटू ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। तो हम इसी को साइन थीटा, साइन स्क्वायर थीटा और कॉस स्क्वायर थीटा को क्यूब के फार्मूले में रिप्लेस कर देंगे। ए प्लस बी है तो दैट मीन सबसे पहले हमने लिखना है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। ए प्लस बी लिख लिया। फिर हमने लिखना है ए स्क्वायर, तो दैट मीन साइन स्क्वायर थीटा का स्क्वायर, माइनस डाला, साइन स्क्वायर थीटा ए की जगह दोबारा लिखा, बी की जगह कॉस स्क्वायर थीटा लिख दिया और प्लस बी का स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा का स्क्वायर। तो ये हमारा फार्मूला बन गया ए प्लस बी इंटू ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। तो अब नेक्स्ट स्टेप हमने ये करना है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा हम जानते हैं 1 के इक्वल होता है, तो इसकी जगह 1 लिख दिया। ये हमारा ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर है। अब हमने ऊपर राइट हैंड साइड पे देखें तो -3 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा हमने लाना है। तो हम इस वैल्यू को साइन स्क्वायर थीटा का स्क्वायर इसको ऐसे ही रहने देंगे और लास्ट वाली वैल्यू को भी इसके बाद ले आएंगे कॉस स्क्वायर थीटा का स्क्वायर। और ये जो है हमें इसे -3 बनाने के लिए -3 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा में ब्रेक कर देंगे। -3 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा। ये अगर देखें तो ये वही सेम वैल्यू बनती है जो कि ऊपर हमारी आई है 1। -3 प्लस 2 करें तो वो 1 ही आता है। तो हमने सिर्फ इसे राइट हैंड साइड के इक्वल करने की वजह से हमने इसे ब्रेक कर दिया इसमें। यहाँ अब एक चीज़ हमारे सामने आ रही है, साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा का स्क्वायर और प्लस 2 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा। ये फार्मूला बन रहा है। 1 को इग्नोर करेंगे, साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा का स्क्वायर और 2 साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। ये हमारा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, अगर इसको ए ले लें इसको बी ले लें तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2a बी, ये फार्मूला बन रहे हैं। ये फार्मूला इक्वल होता है ए प्लस बी का होल स्क्वायर। तो यहाँ हम लिख देंगे साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर और -3 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा। तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है, तो 1 का स्क्वायर -3 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा। 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, तो 1 -3 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा। ये इक्वल आ गया राइट हैंड साइड के, हेंस प्रूव्ड। मैं रिपीट कर रहा हूँ इसको, साइन 6 कॉस 6 था, हमने इसे क्यूब के फार्मूले में ब्रेक किया। क्यूब का फार्मूला राइट साइड पे हमने शो भी कर दिया, ठीक है। उसके बाद हमने ए प्लस बी की शक्ल में लिखा, ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर, उस शक्ल में ब्रेक कर दिया इसे। साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा की जगह 1 आ गया। फिर ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर था। अब यहाँ पे हमें 3 चाहिए था, तो इसलिए हमने इसे -1 को ब्रेक कर दिया -3 प्लस 2 में और साथ साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा उसी तरह आ गया। तो ये बाकी चीज़ें जो है फार्मूला बन रहा था ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab जो कि इक्वल होता है ए प्लस बी का होल स्क्वायर। तो हमने साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर में कन्वर्ट कर दिया। -3 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा ऐसे ही आ गया साथ।
साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 होता है, उसकी जगह हमने 1 लिख दिया, तो 1 का स्क्वायर माइनस 3 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा, और ये इक्वल है राइट हैंड साइड के। थैंक यू सो मच। आई होप आपको ये समझ आए होंगे 10 क्वेश्चंस। अगली वीडियो के लिए वेट कीजिए। थैंक यू।